गुड इवनिंग। आज हम लेंगे 7.5 एंड 7.6 के कुछ प्रॉब्लम्स। हमने इंट्रोडक्शन तो इसकी डिस्कस कर ली थी, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर 7 चल रहा है +2 का डिफरेंशिएशन, 5th का फर्स्ट है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर है। इम्प्लिसिट फंक्शन था 7.5 और वेरिएबल था 7.6। चलो देखते हैं क्या कुछ करते हैं। तो 7.5 में 5th का फर्स्ट है, इफ e पावर x, अगर हो सके तो x एक तरफ y एक तरफ, प्रूव दैट dy by dx e पावर y माइनस x। अगर x y एक तरफ कर ले तो बढ़िया था, नहीं किए तो ऐसे ही किया होगा तो ऐसे भी करा दो। सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करा दो, e पावर x log e dy by dx of x, e पावर y log e dy by dx of y, e पावर x plus y log e dy by dx of x plus y की भी e पावर x log e dy by dx of x, e पावर y log e dy by dx, e पावर x plus y log e dy by dx of x की वन सीधा करो, dy by dx of y की dy by dx, dy by dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ, e पावर x e पावर y dy by dx, e पावर x plus y इंटू ब्रैकेट खुल रही है 1, e पावर x plus y dy by dx, dy by dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो कितना आ जाएगा ये? चलो इधर है जगह मेरे पास, मैं dy by dx कॉमन ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो भी बच्चा करता है इतना तो क्वेश्चन सॉल्व खुद ही कर लेता है। e पावर x प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस e पावर x। अब dy by dx निकाल दो, यहाँ बहुत जगह मेरे पास दिखने की। तो dy by dx कितना आ जाएगा सोच लो, e पावर x प्लस वाई माइनस e पावर x, e पावर y e पावर x। बट ये आंसर dy by dx का बना नहीं, जो बनना चाहिए था dy by dx को बना नहीं। तब क्या करूंगा, ये तो कुछ और आ गया, आंसर कुछ और प्रूव करना था। यहाँ तक सबका आया हुआ है, जिन्होंने ऐसे किया सबका आया हुआ। तो क्या करो, e पावर x प्लस वाई की यहाँ से वैल्यू उठा के पुट करा दो, आंसर आ जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम 1 से पुट करा दो, फ्रॉम 1 से पुट करा दो e पावर x प्लस वाई, e पावर x e पावर वाई, फ्रॉम कहाँ से? 1 से करा दो। तो dy बाई dx e पावर x प्लस वाई की वैल्यू पुट करा दो, क्या आ जाएगा? e पावर x e पावर वाई e पावर x प्लस e पावर y, e पावर x से e पावर x कट जाएगा, e पावर y से e पावर y, ये ऊपर ले जाना, माइनस आ जाएगा जिसको समझ में, e पावर y y e पावर x, जिसको ऊपर ले जाओ e पावर y e पावर माइनस x, बेस सेम पावर ऐड e पावर y माइनस x, हैंस प्रूव्ड यही आएगा। सोचो यही प्रूव करेंगे। और एक और भी तरीका था, क्या मतलब, जो बच्चा e पावर x और e पावर y को अलग अलग कर देता है, मैंने इसलिए कराया क्योंकि 90% से ज़्यादा 99% बच्चे ऐसे ही करते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप कर सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अब आप अपने दिल से हाथ रख के करो, आपने ऐसे किया है तो एक अलग बात है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे तो जल्दी हो जाता। क्या? x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। सर इसमें कैसे करते x y वाले एक तरफ? बस करवा दिया, बच्चा जिसका डाउट है समझ गया मैंने क्या करा दिया इसको क्वेश्चन। और e पावर x e पावर y, इसको ऐसे लिख दूं, मैथ में सोचना किस रूल से, a पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये आएगा e पावर x इंटू क्या आएगा e पावर y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जरा देखना हाँ या ना, e पावर x इंटू e पावर y इक्वल टू e पावर x इंटू e पावर y आ गया। चलिए अब अलग अलग कर लीजिए, e पावर x अपॉन e पावर y अपॉन, कट गया e पावर y, e पावर x कट गया, बचेगा कितना? 1 अपॉन e पावर y, 1 अपॉन e पावर x इक्वल टू,
1 अपॉन ई पावर वाई कितना आएगा, ई पावर माइनस वाई। 1 अपॉन ई पावर एक्स क्या आएगा, ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। अब डिफरेंशिएट कर लेना, देखो हुए कि नहीं हुए, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। अलग अलग किए, इसके नीचे अलग, समझ रहे हो, प्लस इसके नीचे अलग। जो कटता था काट दिया, 1 बाई ई पावर y से, समझ गए। x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से। मैं ट्राई लिख रहा हूँ, शायद आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। 5th का सेकंड है, 6th का सेकंड पार्ट है। 2 तरीकों से होता है, एक छोटा एक बड़ा, सारे 2 तरीकों से। 6 का थर्ड भी बोला, मैं हिंट दे दूंगा, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी। 6 का सेकंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स। वन माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड की हिंट दे दूंगा। ज़्यादातर बच्चे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मैं बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ। बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे, मैंने हिंट दे दी, उसके अपने आप ट्राई करें। जिसने करना है इसको डिफरेंशिएट करना, सीधा आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 लगा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, आई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टाइम साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर को पुट करा रहा हूँ, 1 टाइम्स साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए। वाई स्क्वायर को कराऊंगा 1 टाइम्स साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी। टेकिंग स्क्वायर रूट 1 टाइम लेने की जो थी, 1 इंटू समथिंग, 1 तो छोड़ ही दो चाहे। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे वाई इक्वल्स टू बी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई, ए कितना आ जाएगा 1 बिकम्स, 1 में पुट करा दो, सब कुछ 1 में पुट करा दो, 1 बिकम्स, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ए टाइम साइन ए माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, साइन ए माइनस साइन बी। ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। जिसने दूसरे तरीके से किया, सिंपल डिफरेंशियल में हिंट दे दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो मैं बता दूंगा आंसर कैसे आएगा। कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए साइन बी, सी डी फॉर्मूला लगेगा, सी डी फॉर्मूला यही लिख दूँ, कॉस सी प्लस कॉस बी और साइन सी मैंने साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 लगा दो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कोई समझने वाला होगा तभी मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, अगर कहीं ना कहीं रह जाए बात तो ये सी है, ये डी है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस से 2 कॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 1 साइन क्या होगा, कॉस 1 साइन आएगा, कॉट हो जाएगा, ये कॉस 1 साइन आएगा, कॉट हो जाएगा। a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए,
तो ये आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी बाई 2 निकाल दो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कॉर्ड इनवर्स से। अब a की वैल्यू पुट करा दो, कहाँ से, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 3 से करा दो, ये रही 2 से, ये रही 3 से, कितनी आएगी 2 और 3 से, सोचो जरा 2 से कितनी आएगी, सोचो जरा, साइन इनवर्स x, 3 से कितनी आएगी, साइन इनवर्स y, 2 कॉड इनवर्स ये आएगा, सोचना, दोबारा देख लो, a की वैल्यू कहाँ से पुट कर रही है, हमारा a की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम 2 से, क्या आएगी बताओ, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स y, करा दो डिफरेंशिएट, आंसर आ जाएगा, अपना बोलना नहीं आता। या दूसरा मेथड है, जब आप इसको सिंपल डिफरेंशिएट करा दोगे, ये मैंने सब्शन लगाया है, एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को साइन स्क्वायर है, और मेथड सेकंड क्या है, सिंपली डिफरेंशिएट करा दोगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सोचना जरा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, a 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ट्राई कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बाकी सारा एक तरफ, रेस्ट एक तरफ। अब यहाँ जो आएगा वहाँ a पड़ा होगा, मेरा कहा क्या है, मैंने समझ गया, इसको सिंपल डिफरेंशिएट करा दो, जिसने सब्शन नहीं लगानी, क्या करे जा रहे हैं, जिसने सब्शन नहीं लगानी, जिसने सब्शन नहीं लगानी वो सिंपल डिफरेंशिएट करा दे, 1/2 माइनस 2x, 1/2 माइनस 2y डिवाइड x, a 1 माइनस डिवाइड x, आपके पास ये आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करा दोगे, माइनस 2y डिवाइड x, a 1 माइनस डिवाइड x, ट्राई कर लेना, dy बाई dx एक तरफ, रेस्ट ऑफ थिंग्स अलग, रेस्ट ऑफ फंक्शन दूसरी तरफ। तो जिसने भी ऐसे कराया होगा उसके यहाँ a पड़ा होगा, जरूर डिनोमिनेटर में a पड़ा होगा a, तो पुट करा देना a की वैल्यू फ्रॉम 1 से इन इसमें इन 2, अगर इसको समझना है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, तो किसकी वैल्यू आएगी, a की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, a की वैल्यू आएगी, उस a की वैल्यू को यहाँ पुट करा देना, मतलब रेस्ट ऑफ द फंक्शन अपॉन a आएगा, कब, जब तुम डी वाई डी एक्स एक तरफ कर लोगे, बाकी सब एक तरफ। तो ये ऐसे करना है, जिस बच्चे ने सिंपल डिफरेंशिएट किया मेथड 2, जिसने नहीं किया वो ऐसे करना है, जिसने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया है, ये कट गए हैं, तो यहाँ पे आ गया cot a माइनस b, cot उधर चला गया, तो मैंने सी डी फॉर्मूले लगाए हुए थे। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करा दूँ, अगर a माइनस बी को 2 cot इनवर्स a आएगा, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2 cot, डिफरेंशिएट कर दो, साइन इनवर्स x की क्या होगी, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, 2 कॉड इनवर्स a की 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है, सीधा 0 लिख दो, अगर समझ में आती है तो बस आंसर आ गया। ऐसे करना, ऐसे कर लेना। अगर जो बच्चा वैसे चाहता होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करना, ऐसे कर लेना, वैसे करना, वो आपकी चॉइस। पर जो बच्चा ये मेथड लगाएगा, मेथड नंबर 2, वो इस बात को ध्यान रखेगा, जैसे ही डिफरेंशिएट कराओगे, उसका मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके ऊपर छोड़ दिया डी से एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। जिसने घर पे किया उसका ए जरूर आया होगा, वो ए की वैल्यू यहाँ से उठाए, फ्रॉम 1 से लिख दिया, पुट ए की वैल्यू फ्रॉम 1 से 2 में पुट कराया, आंसर। अगली सॉरी अगला 6 का थर्ड पूछा गया, पुलकित ने, मैं बता देता हूँ, पहले तो हिंट दे रहा हूँ, कुछ नहीं था, ये क्यों पूछा मुझे भी नहीं पता चला है। जब आपको ये इतना सारे डाउट ले लिए, 5th के दोनों पार्ट, 4th का एक पार्ट, 5th के दोनों, 6th के तीनों, 7th के दोनों, फिर किया गया आप लोगों ने, मतलब आपकी लॉजिक क्या, आपके पास कुछ भी नहीं रहा। इतना समझाने से अच्छा कि एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, मैं क्वेश्चन ही ना करा दूँ आपको, सीधे ही क्वेश्चन है करा दो, आपने रटने क्यों है क्वेश्चन, आपके दिमाग में घुसने थोड़ी ना है क्वेश्चन कि सर ने क्या बोला है, मैंने क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स
प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आपके दिमाग में लॉजिक थोड़ा घुसते हैं। आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आप बोर्ड में जाओगे रटते जाना, हर क्वेश्चन को रट लेना। फिर जब आपको बड़े प्यार से एक बात समझा दी, एक्स वाले एक तरफ होते हैं वाई वाले एक तरफ होते हैं, तब भी आप नहीं समझ पाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हर एक को दो दो तरीकों से कराऊंगा तो मैं कहाँ एक्सरसाइज या सिलेबस पूरा कराऊंगा। हर एक चीज़ को ही अगर मैं दो दो तरीकों से कराना शुरू कर दूँ, दो दो मेथड से, तो कहाँ सिलेबस पूरा कराऊंगा। ये सिंपल भी हो सकता है, जैसे सिंपल डिफरेंशिएट कराते हो यूवी लगा के, तब भी हो जाता है। अब आप बोलोगे वैसे करा दो, मैंने वैसे किया हुआ है। अब आप ये देखो ना, मैं दो दो तरीकों से हर एक को कराऊंगा तो कैसे चलाऊंगा। वाई एक तरफ एक्स एक तरफ डिफरेंशिएट करा दो, डी वाई बाई डी एक्स, सीधा आंसर आ जाता है। v का स्क्वायर है, फिर v है, लॉग की आपको आनी चाहिए। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं याद तो फर्स्ट जो तो अलग बात है, लॉग भी आएगा, माइनस लॉग डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, या ये स्क्वायर से रूट कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। लॉग ये होती है 1 अपॉन लॉग ऑफ, इसकी लगा लो ऐसे हो जाएगा। फिर अब इसको डिफरेंशिएट कराओ, आगे जाके आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएट क्या होगी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वर्स एक्स की 2x, x की 1 और ये हो ही गई है, 2x से 2 कट जाएगा, बस फिर आंसर आ जाएगा। और कैसे करना है करवा लो, मेरे को क्या ये प्रूव करना, मैं प्रूव कर देता हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कराऊंगा तो डायरेक्ट ही इसको फर्स्ट मान रहा हूँ। कराओ जरा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की क्या आ जाएगी 2x, एक्स की क्या हो जाएगी 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या आ जाएगा, ये लो या आ गया, एलसीएम ले लो, या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से देख लो आराम से, y के इक्वल 1 से देख लो आराम से, y के इक्वल आएगी। मैं बिल्कुल के भी करा दी, अगले क्वेश्चन हो जाते हैं ना, कराने को तो आप 100 पार्ट करा लो। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, जैसे ही माइनस कॉमन हो गया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 से अगर देख लो तो y बन जाएगा। कैसे ले लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये लो 1 इसको मान लो, एक ही बात, ये लो log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बन जाएगा सारे का सारा भाई, ये कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा -1, ये भी तो कट रहा है सचो, बस हेंस प्रूव्ड हो, हेंस प्रूव्ड है अपने आप, ये तो उधर तो ले जाना। चलो अगला 7th का सेकंड, tan इनवर्स है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है। प्रूव दैट 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a सॉल्यूशन है। tan इनवर्स दिया हुआ है, tan को उधर ले जाओ, tan ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan ही से ब्रैकेट खोल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, अब करना डिफरेंशिएट, tan a इंटू एक्स स्क्वायर, tan a इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ वाई स्क्वायर वाले एक तरफ कर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ डिफरेंशिएट करा दो, d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टू वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स है, वेरिएबल वेरिएबल आ जाएगा, 1 माइनस tan a बाहर आ जाएगा, बस आ गया आंसर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan a बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी और से एक तरफ बाकी सभी हैज प्रूव्ड हो, क्या आ गया डी बाई डी एक्स, हैज प्रूव्ड हो। 8th का थर्ड पता नहीं क्यों पूछा है, मुझे भी नहीं पता क्यों पूछा। चलो जब तक टाइम है तब तक तो जो पूछ रहे आप करा देंगे। 8th का थर्ड है, वाई दिया हो, यह आएगा log x, यह आएगा log x अप टू इंफिनिटी तक प्रूव करना है आपको। टू वाई माइनस 1, पता नहीं क्यों पूछा है, मुझे नहीं पता है किसने क्यों पूछा, तो वो क्वेश्चन उसने किया होगा तब पूछा होगा, मैंने करा दिया था इस जैसे सॉल्यूशन। जब 2 पार्ट हो गए तो ये भी हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स, 1 2 3 बार इंफिनिटी में एक बार फालतू लिख लेता था, लॉग एक्स है, लॉग एक्स है प्लस का लॉग एक्स है, अब तो इंफिनिटी तक होता है। इन सब की वैल्यू इंफिनिटी 1 2 3 y के इक्वल मान लो, इंफिनिटी 1 2 3 y के इक्वल मान लो, ये सारा मान लो y के इक्वल, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
log x 1 2 3 इन्फिनिटी y के इक्वल 1 2 3 1 ओहो 2 1 2 3 इन्फिनिटी 1 2 3 इन्फिनिटी सोच लो इन्फिनिटी 1 2 3 इन्फिनिटी 1 2 3 y के इक्वल एसबीएस करवा दो। नहीं समझ आता, मैंने उस दिन भी आपको बोला था 2-3 बार अपने आप कर लो, ये कुछ भी नहीं होते, इनको नहीं समझाया जा सकता। बस y वाले एक तरफ करो, x वाले एक तरफ करो। चलिए अगली एक्सरसाइज 7.6 के डाउट कुछ प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व करो। एसपीएस कराओगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, y वाले एक तरफ कर लो, डिफरेंशिएट करा दो। अब तो कर छोड़ दो, आगे चलें। फोर्थ का फिफ्थ बोला जितने होते हैं उतने फीस है। मैंने सारे रूल आपको बता दिए, फिर भी आप पता नहीं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो दोबारा ट्राई कर ले मेरे भाई, नहीं करने का है ही नहीं अंदर से। जस्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगला अगर ये नहीं होगा तो बोल देना भाई ये तो कुछ भी नहीं है। फोर्थ का फिफ्थ ये वाला है क्या? फोर्थ का फिफ्थ के मेरी बुक में अलग है। फोर्थ का फिफ्थ जिसने पूछा है हाँ या ना बोलोगे तो कराऊंगा, मैं अगला इधर लिखवा दूंगा। ई बार साइन एक्स tan x की पावर x, हाँ या ना लिखोगे जिसका वो बोलेगा। तो फिफ्थ का फर्स्ट है, ये वाला डाउट था क्या किसी का? हाँ या ना लिखो उस पे। अरे यार क्या वो कह के दोबारा कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, आंसर नहीं आ रहे होते ना बेटा, दोबारा कर लेते हैं, बन जाते हैं आंसर। y इक्वल्स टू u प्लस वी, डिफरेंशिएट करा दो विद से 2x से dy बाई dx du बाई dx dv बाई dx। इसको कहीं ना कहीं फर्स्ट मान लो, कंसीडर कर लो, u को कंसीडर कर लो। u इसमें से क्या माना हुआ है देखो जरा, u आ गया e पावर साइन x। ये कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंट फंक्शन, e पावर वाली। एक्साइज 7.4 से होंगे, लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट करा दो du बाई dx e पावर फंक्शन log e d बाई dx ऑफ फंक्शन e पावर फंक्शन log e d बाई dx ऑफ फंक्शन, ऐसे निकालते हैं। du बाई dx e बार साइन x log e d बाई dx ऑफ साइन x का भी आएगा, e बार साइन x log e cos x, ये आ जाएगा d बाई dx। फिर v को मान लो, v कितना आएगा? tan x की पावर x है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट फंक्शन थे। ये कौन सी एक्सरसाइज में सॉल्व किया? 7.4। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कौन सी एक्सरसाइज में सॉल्व किया? 7.6 में। कराओ जरा इसे। चलो 7.6 में कराया था, क्या लोगे? tan x की पावर x में टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लो। log ऑफ v कितना आ जाएगा? log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ tan x की पावर x log m पावर n and log m। कराओ आगे, डिफरेंशिएट कराओ। e पावर साइन x था एक तो u, इसको तो log लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सिंपल एक्सपोनेंट फंक्शन था जैसे 7.4 में किया है, डिफरेंशिएट करा दिया du बाई dx e पावर फंक्शन log e dy ऑफ फंक्शन।
ई पावर डिफरेंशिएट कर दिया विसर टू एक्स से, लॉग ऑफ ई डी बाई डी एक्स ऑफ आगे फंक्शन का e power sin x log e dx of sin x e power sin x log e 1 sin x e cos x we are get tan x very good taking log on both sides log of e log of tan x की power x log e equal to x log tan x मैं तो डायरेक्ट ही कराऊंगा डाउट है डिफरेंशिएट करा दो विसर टू x से log e की होती है 1 by v dv by dx फर्स्ट log tan x की 1 by tan x d by dx of tan x की secant square x log of tan x d by dx of x की क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से dv by dx आ जाएगा क्या आ जाएगा v 1 by tan x को देख के तुम घबरा जाते हो तो क्या हो गया यार x by tan x है तो ये आ गया x by tan x क्या होता है sin x पहले भी तो बनवा दिया आंसर के बिल्कुल पीछे दौड़ है तुम्हारी तो प्लस log ऑफ tan x की 1 हो जाएगी tan x आएगा x की क्या हो जाएगी 1 तो किसी का फोन आ रहा होता है तो नहीं आ जाती है बस ये आ गया आपके पास tan x की अब क्या करा दोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड v की वैल्यू पुट करा देना v की वैल्यू क्या आएगी tan x की पावर x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देना log ऑफ tan x ये क्या हो जाएगा आप फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin x cos x sin 2x है tan x की पावर x 2x है 2 फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a का 2 sin a cos a sin of 2a ये आ जाएगा tan x की पावर x आंसर है हाँ या ना बोलो भाई ये क्या निकला du by dx ये क्या निकला du by dx पुट करा देना ये क्या निकला है dv by dx इसकी वैल्यू उठा लो और इसकी वैल्यू उठा लो u की यहाँ पुट करा दो du by dx ये रहा du by dx मैंने आपको बता रहा हूँ आपने कहाँ रुके हो यहाँ रुक गए हो x था tan x पे रुक गए हो tan x क्या होता है पता नहीं आपको जब आपने आंसर में sin 2x देखा होगा तो पता नहीं tan कैसे तोड़ना है एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा आगे फिर भी दोबारा पूछ लेना पूछ ही लोगे मेरे कहा से आगे फिर दोबारा आना है sin अपन cos 1 by cos से cos कट गया तो तब दिमाग नहीं काम करता 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें यार कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा 2 sin x cos x sin 2x 1 by sin 2x cosecant 2x पता नहीं चलता कैसे बन रहा है cosecant 2x sin 2x था 2 sin x cos x sin 2x था cosecant 2x है फिफ्थ का फर्स्ट है y equals to log of x power x cosecant square x खुद भी डिफरेंशिएट करा दो dy by dx log की होती है 1 by फंक्शन dy by dx of फंक्शन 1 by x plus x cosecant square x dy by dx of x plus x cosecant square x तो ये आ जाएगा 1 upon x plus x plus cosecant square x dy by dx of x plus x dy by dx of cosecant square x इसकी तो मैंने याद कराई हुई है रिमेंबर में है इसको दोबारा करने की जरूरत ही क्या है जब याद है तो याद वाली लगा दो रिमाइंडर लगा तो रखे हैं रिमाइंडर में x पावर x की क्या होती है आप देखो अपने रिमाइंडर में cosecant x की आती है आंसर आ गया
यहाँ रुक गए होंगे, ज़्यादा नहीं तो यूँ मान लो इसको। अगर रिमाइंडर नहीं लगता आपसे, अगर यही कोई बच्चा पूछा था, वैसे तो रिमाइंडर लगाया हुआ है, फिर भी एक बच्चा कहता है रिमाइंडर नहीं लगाना मुझको, मुझे याद नहीं करनी है, मुझे बताओ कैसे करूँगा। कोई बात नहीं, ये क्या नहीं कर रहा है, dy/dx। मेरा रूल यहाँ से अलग है ही नहीं। मैंने कहना ये करता तो गलत हो जाता। कैसे मैं ये करता? अगर मैं इसको लिखता log of x पावर x प्लस log of cosecant स्क्वायर x, तो मैं गलत था, क्योंकि मैंने प्लस में log को तोड़ दिया, log इसके साथ भी log इसके साथ भी, log x पावर x log of cosecant स्क्वायर x, ये गलत हो जाता। log of फंक्शन की क्या होगी, 1 बाय फंक्शन dy ऑफ फंक्शन 1 अपॉन x पावर x dy/dx ऑफ x पावर x के अलग cosecant स्क्वायर x के। अगर रिमाइंडर है तो ठीक है, जिसने ये किया वो तो गलत ही कर दिया, log को तोड़ दिया तो गलत है। कहता है रिमाइंडर नहीं लगाना, मैंने इसको u मान लूंगा, u मान लो, प्लस 2 आगे cosecant x की पावर 2 - 1 dy/dx ऑफ cosecant x, ऐसे आ जाएगा। अब u को अलग से मान के सॉल्व कर लेना, जैसे यहाँ पे x पावर x cosecant स्क्वायर x है, u की du/dx ऐसे कैसी रहने दो, प्लस 2 cosecant x, cosecant x की होती है माइनस, तो प्लस का मैंने माइनस लगा दिया, माइनस cosecant x cot x, बस ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक नंबर दे दूंगा फर्स्ट, और हेयर u को क्या मान लूँगा, x पावर x, क्या लूँगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, फिर ट्राई कर लूँगा, तो du/dx मेरा कितना आ जाएगा, सोच लो। या तो रिमाइंडर लगा लेते, नहीं रिमाइंडर लगा सके तो x पावर x, वो तो आप सामने हो, तो मैं पूछूं भी आपने क्या गलती की है, अब du/dx की आप वैल्यू पुट करा देना। अगर ऐसे किया तो गलती शुरुआत की थी, log ऑफ x पावर x log ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत शुरुआत थी। हाँ, log जिसने फंक्शन लगाया होगा 1 बाय फंक्शन dy फंक्शन, क्यों, ये पूरा किसका काम करेगा, फंक्शन का। log ऑफ फंक्शन 1 बाय फंक्शन 1 अपॉन x पावर x प्लस cosecant स्क्वायर dy/dx ऑफ x पावर x प्लस cosecant x पावर x के अलग cosecant स्क्वायर x के अलग, रिमाइंडर लगा दो x पावर x का और cosecant स्क्वायर x का, तो x पावर x का रिमाइंडर सीधा याद कर दो, u मान दो, बाकी तो आगे ये किया ही नहीं। फिफ्थ का एक और पार्ट दिया हुआ है, मैं वो करवा रहा हूँ। फिफ्थ का एक 6 पार्ट दिया हुआ है। फिफ्थ में 6 था ही नहीं यार, फिफ्थ में तो 6 था ही नहीं है, 6 का थर्ड है। y पावर x इक्वल टू log a। फिफ्थ का मेरी बुक में तो 6 पार्ट नहीं है, जिसका वो 2 ही रहा। 9 का फर्स्ट, 9 का सेकंड, कुछ है दिमाग करने वाला, तो खुद कर लो। तो 2-3 दिन वहीं लटकाई रखो बस। चलिए भाई, ये करना है, इसको फर्स्ट मान लो। लॉग तो ले नहीं सकते हैं, टेकिंग प्लस है बीच में, डू नॉट टेक लॉग। ऑन बोथ साइड ले नहीं सकते, लॉग तो ले नहीं सकते, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो, डिफरेंशिएट करा दो, तो कितना आ जाएगा, du/dx प्लस dv/dx dw/dx। इसको एक नंबरिंग दे दो सेकंड, अब अलग अलग करके डिफरेंशिएट कराओ, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग करके डिफरेंशिएट कराओ, वैल्यू आ जाएगी। आप ना तो बोलो मेरा ये डाउट है, होने के बाद बोलोगे ये नहीं है, तो मैं नहीं दोबारा करा पाऊंगा। जब मैंने लिख दिया तो आपकी ड्यूटी है देखना कि ये मेरा था कि नहीं था। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ऑफ u, लॉग ऑफ xy, लॉग ऑफ n log m आ जाएगी, log of u y log x आ जाएगा, डिफरेंशिएट करा दो,
log u की क्या होती है 1/u फर्स्ट du/dx कितना आएगा y log x की 1/x log x। अब u की वैल्यू पुट कराओ, u की वैल्यू कितनी होगी x पावर y। du/dx y/x ये आ जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा उठा लो तो 2 में पुट कराने के लिए, अब ये आ गया थर्ड। ऐसे ही v उठा लो, v कितना आएगा y/x टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log दोनों तरफ ले लो तो log ऑफ v कितना आ जाएगा सच्चो log ऑफ y/x, तो log ऑफ v कितना हो जाएगा इक्वल टू x log y। फर्स्ट सेकंड लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो इसे 2x से। वन बाय v dv/dx फर्स्ट x log y की सीधा करो 1/y dy/dx। चलो dy/dx ऑफ log y डाल देता हूँ log y dy/dx ऑफ x। यहाँ से निकाल दो dv/dx की वैल्यू। चलो और अब उस 5 मिनट लगेगा dv/dx v x log y 1/y ठीक है तो लिखेगा log y x की आएगी 1। अब v की वैल्यू पुट करा दो कितनी आएगी y पावर x x/y प्लस log ऑफ y। अब ये कितना आ गया du/dx, ये कितना आ गया dv/dx। अब w की वैल्यू पुट कराओ, w कितना है log a, w कितना है log a, डिफरेंशिएट करा लो dw/dx log a क्या आ जाएगी 0। पुट करा दो इन सबकी वैल्यू, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, ये फिफ्थ की। पुट करा दो du/dx dv/dx और dw/dx इनटू करा दो करा दो सबकी वैल्यू पुट करा दो, कोई नया तो है नहीं आपके। तो कितना आ जाएगा du/dx, सॉरी वैल्यू पुट कराओ du/dx की x पावर y y/x log x dy/dx प्लस dy/dx की वैल्यू पुट करो, dy/dx की कितनी वैल्यू आएगी y/x x/y dy/dx log y इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट खोल दो, dy/dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ, x पावर y y/x x पावर y y पावर x यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो, माइनस y पावर x log y, ये भी क्या देगा x पावर y y/x। बट ds निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 9th का दिया हुआ है कोई पार्ट, 8th का फर्स्ट दिया हुआ है, देखो जरा 8th का फर्स्ट, एक 4th का 6th हो रहा है अभी एक बच्चे का ग्रवित का। बस इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है du/dx dv/dx dw/dx। जैसे इसकी वैल्यू पकड़ाओगे du/dx की dv/dx की dw/dx की, ब्रैकेट खोल लेना dy/dx बाकी एक तरफ बाकी सारे एक तरफ, आंसर आ गया।
8th का फर्स्ट पता नहीं किसने पूछा है, डिफरेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx दिया हुआ आपको, e पावर m, इसमें तो सिंपल u भी लगा देते हैं, log लेना log ले लो, नहीं लेना मतलब sin nx लगा दो, तुम्हारी मर्जी है, log लेके भी हो जाएगा और बिना log के भी हो जाएगा, तुमने देखना। मुझे नहीं लगता इसमें बार बार कोई बात समझाने वाली है। du by dx की वैल्यू निकालो, निकाल ली, फिर dy by dx की वैल्यू निकालो, वो भी निकाल ली, इन दोनों की वैल्यू को पुट करा दो, वही पुट करा दिया, dy by dx, आंसर आ जाएगा। log लेना कि नहीं लेना हो तुम सोचो, ऐसे सीधा लगाना है u भी लगा दो, फर्स्ट सेकंड लगाना है फर्स्ट सेकंड लगा दो, e पावर m cos इनवर्स x, dy बाय सेकंड क्या होगी cos nx, और nx की n होती है, अगर सीधा करो तो sin nx e पावर m cos इनवर्स x log e 1, dy बाय dx m cos इनवर्स की m into -1 upon 1 minus x स्क्वायर, कुछ कॉमन लेना है, कॉमन ले लो यहाँ से, तो बाहर कौन आ जाएगा e पावर m cos इनवर्स x, n cos nx sin of nx into m भी आएगा, 1 minus x स्क्वायर, आंसर पता नहीं क्यों पूछा, तुम देखो मैं तो आंसर देखता हूँ 8 के फर्स्ट। मेरे को तो यही लगता है कॉड दिया हुआ है, कॉड कैसे आएगा, sin nx बाहर आ जाएगा, तो e पावर m cos इनवर्स x into sin nx बाहर आ जाएगा, cos nx by sin nx कॉट बन गया, ये लो आंसर आ गया। इतनी सी बात के लिए क्वेश्चन पूछा, खुद नहीं दिख रहा कि क्या बाहर हो तो आंसर बन जाएगा। एक और हो जाएगा तब आगे कराऊं। 9th का पूछा हुआ था, पता नहीं कौन सा पार्ट, फर्स्ट पता नहीं सेकंड, 10th का पूछा और पहले फर्स्ट, एक 4th का 6th पूछा, देख लो 10th का फर्स्ट और 10th का सेकंड तो सेम है, एक एक मिनट का क्वेश्चन अभी करा दिया मैंने पिछली एक्सरसाइज में आ गया, फिर भी करा देता हूँ। y इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x इन्फिनिटी तक है, तो y कितना दिया हुआ है x पावर x पावर x अप टू इन्फिनिटी, प्रूव करना है dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा dy by dx, x माइनस y अपॉन x log x अपॉन x log x। चलो ये प्रूव करना है, करा देते हैं। एक बार फालतू लिख के करवा देंगे और क्या, कितना आ जाएगा y इक्वल टू x 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इस सब की वैल्यू 1 से आ जाएगी, देखो देखो इन्फिनिटी 1 2 3 इन्फिनिटी 1 2 3, टेकिंग log on both side, log of y x power y log m power n log m, log y equal to y log x, फर्स्ट सेकंड लगेगा, डिफरेंशिएट करा दो, या y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ कर लो, log y की क्या होगी 1 बाय y, dy बाय dx कितना आ जाएगा y स्क्वायर बाय x y log x, y वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो कितना आ जाएगा dy बाय dx 1 माइनस y log x y स्क्वायर बाय x, ये आ गया। अब वो कह रहा है मुझे प्रूव कर दो, प्रूव कर देते हैं। log ऑफ y डिफरेंशिएट करा दिया था, y log x
चलो अब मैंने डी वाई एक्स निकालना है, निकाल लेता हूँ। डी वाई एक्स कितना आता है देखो जी, ब्रैकेट खोल दो, कितना आ गई डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई वाले पहले एक तरफ कर लेते, एक्स वाले एक तरफ कर लेते तो जल्दी होता। चलो ये आ गया। अब मुझे ये प्रूव करना है डी वाई डी एक्स आना चाहिए, और मेरे पास आ कितना आ रहा है वाई स्क्वायर, दिस वाई कॉमन लो नीचे से, दोनों से कॉमन ले लो वाई, एक्स मत देना, कॉमन लो वाई, वाई स्क्वायर बाय वाई, क्यों एक्स बाय वाई आएगा। सोचो मैंने दोनों से कॉमन ले लिया वाई, कॉमन क्या लूंगा वाई फ्रॉम डिनोमिनेटर से, ध्यान रखना। क्यों मुझे प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट में एक्स लॉग एक्स है। टेकिंग कॉमन लो भाई, कोई बात नहीं, आंसर तो बनेगा। वैसे यहाँ से x एक तरफ y एक तरफ करते तो, और वैसे y वाले एक तरफ कर लेते हैं, करने भी लगा, इससे जल्दी आ जाएगा। ट्राई है, इससे करना जल्दी आ जाएगा। पर चलो जो बच्चों ने इस तरह किया होगा तभी वो फंसे होंगे वहाँ पे। फर्स्ट y डिवाइड log x, log x डिवाइड y, तो y आ गया log x की 1/x, फिर log x dy बाई dx, तो y कौन सा बाहर आया, ये फर्स्ट सेकंड वाला आया, समझ गए यहाँ तक। y क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, डी वाई एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ आ गया। 1 माइनस वाई लॉग एक्स है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स है, तो कितना आ गया आपके पास वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स 1 माइनस, तो चलो मल्टीप्लाई करा दिए, मैंने कॉमन वाई ले लिया। ये प्रूफ तो हो गया, ये तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स क्या चाहिए, मैंने प्रूव दैट गलत लिख दिया था, प्रूव दैट, अभी कोई बच्चा बोला प्रूव दैट ठीक करो, वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, वो तो आ ही गया, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूंगा एक्स को आ ही गया, वही प्रूव दैट ही गलत है ना, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, वो फर्स्ट 9 के फर्स्ट है। चलो हैंस प्रूफ, यहाँ तक तो बात होगी, हो गया यहाँ तक तो। चलिए अब एक दो डाउट